से पूरे जमात का जो मुद्दा था और पूरे जमात के आगेवान को सबको लेकर कॉर्पोरेशन के अंदर यहाँ पर इनकी डिमांड थी। 40 साल से ये लड़ रहे हैं कि स्लॉटर हाउस को अति आधुनिक बनाने के लिए, और 10 साल बजट आता, बजट कैंसिल होता था। इस टाइम भी नया स्लॉटर हाउस बनाने के लिए 32 करोड़ रुपये इन्होंने फाड़े, वो कैंसिल क्यों किए? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और पुराना स्लॉटर हाउस है तो उसको भी अच्छा करना है, और नई जो ग्रांट आई तो एक नई जगह पर एक नया अति आधुनिक बना कर दें। आज 1901 से 1903 से ये स्लॉटर हाउस बना है। अब उसके आज तक किसी को आस्था नड़ी नहीं थी। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर भी था, गीता मंदिर भी था। उनकी हाजिरी पे जब 1903 के अंदर ये स्लॉटर हाउस बना था। अब इन्होंने डिमांड ये भी थी कि चलो अपने अच्छा, दूसरी बात ये है कि 1903 से लेके आज तक 212 नंग की खाली परमिशन दी, और आज तक 1903 से लेके आज तक 212 नंग की परमिशन है। वो परमिशन भी हमको बढ़ाने की थी। दूसरी बात, साइट पे जितनी भी दुकानें हैं, दुकान के सबके लाइसेंस जिसके कैंसिल करके लाइसेंस भी वापस है उनको लेने, लाइसेंस जिसके भी सबको कायदे से हम कायदे से करवाने के लिए आए हैं। और एक जगह यहाँ पर स्वीट फार्म में ऐसी है कि कितने सालों से वहाँ पर स्लॉटर हाउस मंजूर किया हुआ पड़ा है, और 10 साल ग्रांट आती है लेकिन उसको उस पर ध्यान दिया नहीं जाता, और तो ग्रांट कैंसिल कर दी जाती है। तो इसके लिए हम कमिश्नर साहब को मिलने के लिए आए कि 32 करोड़ की आपने ग्रांट किसके लिए कैंसिल करी, वो ग्रांट वापस लाए और इनको अति आधुनिक एक स्लॉटर हाउस बना कर दें। साबिर भाई, ये कैसा राज है कि बीजेपी का एक विधायक पत्र लिख देता है कि भाई नहीं बनना चाहिए, और सरकार म्यूनसिपालिटी फैसला ले लेती है कि हाँ भाई ग्रांट वापस ले लेंगे, नहीं बनाएंगे नया? नहीं, ये ग्रांट आ गई थी, स्लोली सब काम हो रहा था, लेकिन एक कोई एमएलए ने ऐसा मुद्दा उठाया कि आस्था का विषय है, तो यहाँ से एक स्लॉटर हाउस उठा के बाहर ले जाना चाहिए। उसको मालूम था कि ये ग्रांट मंजूर हो गई है, तो उससे ये आस्था की नाम से एक मुद्दा उठाया कि स्लॉटर हाउस को उठाकर बाहर ले जाना चाहिए। हालांकि उसको ये बोलना चाहिए कि जो स्लॉटर हाउस यहाँ पर सिटी के अंदर उसको भी ठीक करें, और बाहर दूसरी जगह देकर हमको बाहर दूसरा एक नया जो कितने सालों से हमारी डिमांड है, तो उसको भी हम लोग वहाँ पर एक परमिशन दी हमको। तो इनकी डिमांड ये थी पर बनाया जाएगा। बीजेपी के एक विधायक ने पत्र लिखा कि भाई नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस के एक विधायक ने पत्र लिखा कि आस्था का सवाल है, और म्यूनिसिपालिटी ने अब जो है ग्रांट जो दी गई थी 32 करोड़ वापस ले ली। कुरैशी समुदाय का आप लोगों का क्या कहना है? अमित शाह जी का क्या आस्था है वो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है जगन्नाथ का मंदिर, वहाँ पे गीता मंदिर, और उसके बीच में स्लॉटर हाउस है। तो ये तो स्लॉटर हाउस यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो आस्था तो पूरी हो रही है, वो आस्था खत्म कहाँ हो रही है? तो ये कौन से प्रकार की आस्था है वो समझ के बाहर है। और अपने माननीय मुख्यमंत्री, अपने वड़ा प्रधान जी वहाँ ओमान में जाके मीट सप्लाई करते हैं, और यहाँ अपने लोकल बंदों को मीट खाने के लिए ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। 40 साल से हमारी ये लड़ाई है स्लॉटर हाउस की, और इसके अंदर साइंटिफिक हम डिमांड करी हुई है। ये 2005 में FSSAI का रूल्स आया है, उसके प्रमाणे तुम काम करो, तुमने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो तो करो। आज वो भी नहीं है, अनहाइजेनिक फूड मिल रहा है, अनहाइजेनिक पानी मिल रहा है। ये कैसी सरकार चला रहे हैं, कैसे कॉरपोरेशन चला रहे हैं? ये खाने का विषय है, ये इंसान के स्वास्थ्य का, जीने का, मरने का विषय है। तो ये हमको हॉस्पिटलाइज करना चाहते हैं, अनहाइजेनिक फूड का इनका वो हैगा। और ये आस्था कौन सी आस्था है? मंदिर के यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, आस्था तो यही है ना कि मंदिर के यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो आस्था हमारी मंदिरों में। तो हमारा तो स्लॉटर हाउस ऑलरेडी तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है, तो अपनी तो आस्था जलवाती है। तो हम तो आस्था जलवाने की बात कर रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं आस्था को ठेस पहुंचाने की बात। और इसके अलावा हमने जो भी डिमांड है वो तो लीगली होगी। और उसके अलावा हमने हाई कोर्ट के अंदर आज 17 साल के बाद हाई कोर्ट ने उसका वो दिया, ये कॉरपोरेशन ने उसके बाद ये कदम उठाए हैं। बाकी 40 साल से ये कदम आज तक नहीं उठाया इन्होंने। और ये इमारत 123 साल पुरानी है, इसको तोड़ने में आएगी। ये तो जर्जरित इमारत है, ये कोई भी रूल्स रेगुलेशन इस स्लॉटर हाउस में नहीं है, और चल रहा है वो। और जहाँ पे कोई ये आता है तो उसमें कौन सा विषय इनको नड़ता है वो पता नहीं है। अभी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, अरे कम्युनिटी सेंटर का विरोध करो, तुम स्लॉटर हाउस तो शिफ्ट करो, ये तो अच्छा है, आस्था का विषय है। और ये मामला लटक जाएगा ऐसा लगता है, लंबे में बहुत लंबी आपने लड़ाई लड़ी। जी बहुत। हम इंशाल्लाह कंडम ऑफ कोर्ट भी करेंगे, आगे भी लड़ेंगे। हमारा काम लड़ना है तो हम लड़ेंगे, और इंसाफ की लड़ाई है तो हम पीछे हट करेंगे नहीं।
और ये इनको सोचना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। पब्लिक को यहाँ खाने के लिए नहीं है, आप दुनिया में नंबर 1 एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सा 2 धारा मतलब इनका ये है गवर्नमेंट का। अच्छा, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? जो रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, आस्था 75% हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो मंदिर से शिफ्ट हो रहा है ना, ये तो आस्था जड़वा रही है ना, बाकायदा आस्था का काम है ये तो शिफ्ट हो रहा है स्लॉट हाउस। और ये